आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल बोर्ड में। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर एक हैरान करने वाली खबर आई है। बिहार में हेडमास्टर अब कबाड़ बेचेंगे। ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग ने कबाड़ का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बल्कि शिक्षा विभाग के अफसरों ने हेडमास्टर्स को इस काम पर लगा दिया। बिहार में चल क्या रहा है, ये वही शिक्षा विभाग है जिसके मंत्री नौकरशाह से कट्टी के कारण को भवन में चले गए थे। अब स्कूलों में जमा कबाड़ को बेचने का जिम्मा हेडमास्टर्स के KRA यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में शामिल हो गया है। रिपोर्ट देखिए। ये हैं असीम मिश्रा, पटना के गर्दनी बाग में कन्या मध्य विद्यालय के हेडमास्टर, और ये अजय किशोर प्रसाद, बालक मध्य विद्यालय के हेडमास्टर। दोनों टेंशन में हैं, क्योंकि बाकी काम के अलावा स्कूल में जमा कबाड़ भी इन्हीं को बेचना है। आप लोग ये सब काम में लग जाएंगे कि बोरा बेचिए, कबाड़ बेचिए, तो बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी? बिल्कुल होगी। यहाँ पर 8 क्लास चलता है और 7 ही शिक्षक हैं, तो हम तो पहले से ही 1 और 2 को कंबाइंड क्लास के रूप में चलाते हैं। अगर 1 से 2 शिक्षक भी छुट्टी में अगर जाते हैं तो हमारा 2 क्लास जो है, 3 क्लास जो है वो कंबाइंड क्लास के रूप में चलाना पड़ता है। शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने 16 अगस्त को चिट्ठी जारी की। इसमें हेडमास्टरों से कबाड़ बेचने और पैसा जमा कराने को कहा गया। श्रीवास्तव साहब की इस चिट्ठी के पीछे वजह है अवर मुख्य सचिव KK पाठक का हाजीपुर दौरा, जिसमें स्कूल के अंदर जमा कबाड़ देखकर पाठक साहब खासे नाराज हो गए थे। निकालिए, इसमें हवा नहीं भरी तो खेल कैसे लिया इसने? हमको दिखा दीजिए, हम देख लेते हैं, कुछ नहीं है। और खिड़की विड़की पीछे बाहर से खोलिए, परेशान हो रहा है। हाँ, कुछ नहीं है, वही कुछ नहीं, उसको भेजने में करोड़ों रुपए लग गए हमारे, आपके लिए कुछ नहीं। बाहर निकालिए। आप महाराज क्या करें, प्रिंसिपल काम कर रहे हो, तराती तरफ मोटा बहुत हो गया। चल इडियट। बिहार में टीचर्स को पढ़ाने की जगह दूसरे कामों में लगाने का सिलसिला नया नहीं है। जब जातीय जनगणना में टीचर्स को लगाया गया था, तब स्कूलों में सिर्फ ताले पड़ने की नौबत रह गई थी। मैं अकेला इस विद्यालय में इकलौता शिक्षक बचा हुआ था, बाकी हमारे सभी शिक्षक जातीय गणना में चले गए थे और मेरी भी ड्यूटी सुपरवाइजर के रूप में लगी थी। लेकिन हमारे प्रधान सचिव की एक चिट्ठी थी कि विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए, तब हमने, और वहाँ पर कोई चिट्ठी को वापस करने वाला नहीं था, तो मुझे रजिस्ट्री करना पड़ा था कि मेरे रहने से विद्यालय बंद हो जाएगा। एक तरफ शिक्षकों की कमी, दूसरी तरफ सरकारी फरमान। टीचर्स यूनियन आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। अब समाज में शिक्षकों का काम पढ़ाना नहीं, बल्कि कुछ और कबाड़ बेचना, तो बोरा बेचना, तो कभी जनगणना करना, इन सब कार्य दिया जाएगा। हम शिक्षक क्या बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं बने हैं? क्या गैर शिक्षण कार्य में ही हम लोग लगातार रहेंगे? सवाल यह है कि शिक्षक पढ़ाएं कि कबाड़ का हिसाब लगाएं। मिड डे मील के लिए आने वाले चावल के खाली बोरे दाम पर मोल भाव करें, क्योंकि चंद ही दिन पहले टीचर्स को डबल दाम पर खाली बोरे बेचने का हुक्म भी सुनाया गया है। रेट 10 रुपया था, जिसको कि 100% बढ़ा करके 200% कर दिया गया है। तो यह तो मतलब अगर सरकार को लगती है कि इतनी महंगाई बढ़ी है इधर 10 रुपया से 20 रुपया 100%, तो हमारा रेट भी जो है, जिससे बच्चों को हम इस चावल के अलावा जो और चीज़ अवेलेबल करवाते हैं, जिसके लिए सरकार 5 रुपया 45 पैसा देती है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।